अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि अक्सर मैं आपसे बात करती हूं और मैं कहती हूं कि ये जो बैरून मुल्क जाने का शौक़ है नौजवानों को, इसमें जो है वो बड़े ये इल्लीगल तरीके से जो जाना है ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें आप एक तरह से चोर बन जाते हैं। जब आप किसी के घर में बग़ैर इजाज़त के दाखिल होते हैं तो फिर आप चोर कहलाए जाते हैं। नाजरीन, ऐसा ही एक वाक़या है कि 4 पाकिस्तानी जो हैं उनकी खौफनाक और दर्दनाक मौत वाक़या हुई है स्पेन में। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि ये चारों पाकिस्तानी जो हैं ये जैसे इल्लीगल तरीके से डंकी के लगा के एजेंट को अपनी पूरी जमा पूंजी दे के अपनी मौत ख़रीदते हैं। ये पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ममालिक से होते हुए, जैसा कि आपको पता है कि इसमें फिर वो जंगलों में भी सफ़र करते हैं और पानियों का सफ़र भी करते हैं और पैदल भी चलते हैं और इनको मुख्तलिफ़ जगहों पे जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। और इनको जो है सफ़र करके तो फिर आखिर में हुआ होता यह है कि जैसे ही स्पेन जाने के लिए इनको कश्ती में सवार किया जाता है, तो क्योंकि वो जो कश्ती होती है उसमें सामान रखा जाता है और वो बड़े बड़े कार्टन होते हैं जो कि बंद होते हैं, उस कैबिन में इन चारों पाकिस्तानी जो हैं इनको अंदर वहाँ पे बंद किया गया और आगे और ऊपर और साइडों पे वो सामान जो है वो लोड से भर दिया गया, ताकि समुद्री पुलिस भी अगर चेकिंग के लिए आए या कोई भी चेकिंग हो तो मालूम ना हो सके कि 4 अफराद जो है गैर कानूनी तरीके से स्पेन जा रहे हैं। नाजरीन, फिर होता ये है कि जैसे ही वो कश्ती स्पेन पहुँचती है और कश्ती का अमला जो है वो सामान निकालता है, तो उसमें से वो चारों पाकिस्तानी जो हैं वो मुर्दा हालत में पाए जाते हैं, क्योंकि जहां उनको रखा गया था वहां तो ऑक्सीजन भी नहीं थी कि वो सांस ले पाते। नाजरीन, इनमें एक जो सामने आया है जिसकी शनाख्त हुई है एक पाकिस्तानी की, फ़िलहाल वो है अबू हरेरा। अबू हरेरा वज़ीराबाद से बिलोंग करता है और अबू हरेरा जो है उसका एक 2 साल का मासूम बच्चा भी है। उसके पास जो कुछ था उसने बेच के कर्जा लेके जैसे करके उसने एजेंट को दिया। एजेंट का नाम उस्मान बताया जाता है, जिसके ज़रिए उसने बाहर जाने का कहा और वो डंकी लगा के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ वो स्पेन तो पहुंचा लेकिन मुर्दा हालत में। अब नाजरीन, एक नया मसला, वहाँ से उसकी डेड बॉडी किस ज़िंदगी में तो वो ख्वार हुए, अजियतनाक मौत तो मिली। अब लाश की बेहरुमती होगी, लाश को किस तरीके से पाकिस्तान भेजा जाएगा और लाश जो है उसकी क्या हालत होगी पाकिस्तान जो है वहाँ तक लाने में। नाजरीन, आपसे बार बार यही कहा जाता है कि खुदा के लिए आप लोग जो हैं वो ये डंकी वाला जो सिलसिला है इसको बंद करें। ये जो इल्लीगल तरीका है इसको अख्तियार ना करें। ये जो इल्लीगल तरीका है ये आपके लिए कहीं से भी सेव नहीं है। और नाजरीन, मैं समझती हूँ जब आप हराम तरीके से किसी चोरों की तरह कहीं जाके किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो आपकी फिर कमाई भी सही नहीं है। तो नाजरीन, आप हमेशा अपना ख्याल रखें। पैसे, ये मौत के सौदागर जो हैं इनसे पैसे दे के मौत मत ख़रीदें और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और अबू हरेरा जैसे और कई नौजवान वज़ीराबाद, गुजरात, मंडी बाउद्दीन के तो कई वाक़यात हैं। अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट करना शुरू करूँ तो सुबह से शाम हो जाए। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं और हमारी हर दफ़ा कोशिश होती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए, आपको बताया जाए कि ये काम इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने वाला जो काम है ये मत करें। आप देखें, जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है आपको यहाँ भी मिलेगा। उस रब पे तवक्कल करें, रिस्क देने का वादा किया है उस रब ने। आप देखें, वो स्पेन जाने की बहुत ख्वाहिश थी इन 4 अफराद को, और स्पेन वो खुद नहीं गए थे, उन्होंने अपने लिए मौत चुनी और वो मुर्दा हालत में स्पेन पहुँचे। नाजरीन, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि खुदा मौत भी दे तो इज़्ज़त की दे और अपने वतन में दे। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।